हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और फास्ट ट्रैक बैच में हमारे स्वागत है आपका। आज हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में एक क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे इसकी प्रॉब्लम को, किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले हमने देखा था पिछली क्लास में, मीनिंग देखा था, कुछ स्टेप्स देखे थे और स्टेप के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है। देखिए हमने कहा जो पहला वाला स्टेप हमारा, उसको तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा कि ये इसमें जो लास्ट वाला मेथड है वो इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है और क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया आपको ना लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन ने तो सीधे सीधे बता दिया कि लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करो, तो तब तो उससे करेंगे। अगर क्वेश्चन में साफ साफ कहे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व करो, तो साफ साफ उसी से करेंगे। तो क्वेश्चन अगर क्लियरली मेंशन कर देता है मेथड का, तो उससे करना है। पर अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन से मेथड से आपको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करना है, तो लास्ट वाले मेथड सॉल्व करना है हमेशा। ये हमारा स्टडी मैट कहता है, ये हमारे स्टडी मैट की एजम्पशन है, उन्होंने लास्ट वाले मेथड सॉल्व किया हुआ है, इसलिए आपको भी लास्ट वाले मेथड सॉल्व करना है। क्योंकि स्टडी मैट का ही जो सोल्यूशन होगा वही सजेस्टेड आंसर होता है, उसी से एग्जाम ने चेक करता है पेपर। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन साइलेंट है तो लास्ट वाला मेथड यूज करना है आपको। राइट, चलिए आइए अब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं और एग्जांपल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल समझते हैं, है क्या। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने लिख दी डिमांड, यहां पर मैंने लिख दिया सर सप्लाई। थोड़ा बड़ा बना दिया जानबूझकर। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे छोटा करता हूँ, क्वेश्चन तो बड़ा ही कर लेता हूँ। सर ये ना हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, ये मेरे शोरूम है। सर मेरे पास तीन फैक्ट्री है, ठीक है, और मेरे पास सर चार शोरूम है। एक, दो, तीन, चार। ठीक है जी, ये चार शोरूम, एक, दो, तीन, चार। ध्यान समझिएगा, हमें डिमांड दे रही है सर 250 यूनिट की, 350, 400 और 200। यहाँ में सप्लाई दे रखा है 300, 400 और 500। और इनका जो टोटल है वो आ रहा है सर 1200। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना। ठीक है, अब जरा इसके अंदर लेते हैं। अब जरा सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले मैं लिख देता हूँ डाटा, डाटा पूरा लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा। 3, 5, 9, 3, 5, 9, 4, 7, 10, 4, 7, 10, 2, 4, 8, 2, 4, 8 और 1, 3, 7, 1, 3 और 7। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये एक्चुअली में, ये है क्या। देखिए आपको दो चीज दे रखी है, एक तो यहाँ पर दे रखा है आपको फैक्ट्री और एक यहाँ पर दे रखा है आपको शोरूम। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन फैक्ट्री है सर, फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2 और फैक्ट्री नंबर 3। ये तीन फैक्ट्री है। हमारे पास चार शोरूम है, शोरूम 1, 2,
3 4। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स 3/4 की है, 3 रो 4 कॉलम। आप चेक करो, 3 रो है, देखो 3 रो है और 4 कॉलम है, तो हमारे 3/4 की मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। अभी हमारे पास शोरूम है, शोरूम, अब देखिए ये 300 3 400 और 500 क्या है, देखिए फैक्ट्री 1 मैक्सिमम 300 यूनिट सप्लाई कर सकती है, ये मतलब हुआ इसको 300 का। तो फैक्ट्री 1 है वो मैक्सिमम कितनी यूनिट सप्लाई कर सकती है, 300 यूनिट। जो फैक्ट्री 2 है वो मैक्सिमम 400 यूनिट सप्लाई कर सकती है, और फैक्ट्री 3 मैक्सिमम 500 यूनिट सप्लाई कर सकती है। इन सबका टोटल करेंगे तो तीन ही फैक्ट्री मिलाकर 1200 यूनिट सप्लाई करेगी। तो ये तीनों फैक्ट्री का आपको क्या दे दिया सर, मैक्सिमम सप्लाई कितनी यूनिट का फैक्ट्री कर सकती है। फैक्ट्री 1 300 यूनिट चल सकती है ज्यादा से ज्यादा, फैक्ट्री 2 400 यूनिट और फैक्ट्री 3 500 यूनिट। ये नीचे दे रखिए डिमांड दे रखी है कि शोरूम नंबर 1 कहता है भैया मुझे 250 यूनिट की डिमांड आई है, मुझे 250 यूनिट भिजवाओ, फैक्ट्री से बोलता है। अब वो फैक्ट्री 1 से आएगी, फैक्ट्री 2 से आएगी, फैक्ट्री 3 से आएगी, आपको ही निकालना है कि कौन सी फैक्ट्री से कितनी यूनिट भिजवाऊं कौन से शोरूम पर। यही तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया कि कौन सी फैक्ट्री पर कौन सी सब शोरूम, मतलब फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री से कितनी यूनिट कौन से शोरूम पे भिजवाए जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम आए, यही था। शोरूम नंबर 2 कहता है कि भैया मुझे 350 यूनिट की डिमांड है, मुझे भिजवा दीजिए। शोरूम नंबर 3 कहता है 400 यूनिट की डिमांड है, मुझे भिजवा दीजिए। शोरूम नंबर 4 कहता है मुझे 200 यूनिट की डिमांड है। अगर इन सब का टोटल करेंगे तब भी 1200 आता है। हियर द टोटल डिमांड बराबर टोटल सप्लाई, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस बाद में करेंगे, बैलेंस प्रॉब्लम। तो समझ में आया, सारे लॉजिक समझ में आ गया। अब ये अंदर का डाटा क्या है, इधर टोटल डिमांड किसके बराबर है, टोटल सप्लाई के लिख देना, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस्ड प्रॉब्लम, समझ लो। अब ये अंदर क्या एलिमेंट क्या है, देखो ये 1 2 3 समझ में आया, 3 फैक्ट्री है, 4 शोरूम है, ये फैक्ट्री इतना इतना सप्लाई कर सकती है, ये शोरूम कह रहे हैं हमें इतने इतनी डिमांड की जरूरत है। बाहर का डाटा आपको क्लियर हो गया, अब अंदर के डाटा की बात कर लेते हैं। अंदर का डाटा आपसे क्या कहता है, अंदर का डाटा क्या कहता है कि अगर मुझे फैक्ट्री 1 से शोरूम 1 पे माल भिजवाना है तो एक माल पे 3 रुपए की कॉस्ट आएगी, एक यूनिट भिजवाने पर 3 रुपए की कॉस्ट आएगी, समझ लो, एक यूनिट भिजवाने पर। अगर मुझे फैक्ट्री 1 से शोरूम 2 पर भिजवाना है, फैक्ट्री 1 से यूनिट जाऊंगा शोरूम 2 पे जाएगा तो एक यूनिट की कॉस्ट आएगी 4 रुपए, मतलब 4 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट आएगी। अगर 10 यूनिट भिजवाऊंगा तो 400 रुपए खर्च आ जाएगा भिजवाने में। सिमिलरली फैक्ट्री 1 से अगर मुझे शोरूम 3 पे भिजवाना है तो एक यूनिट की कॉस्ट 2 रुपए है, तो यहीं से तो निकालेंगे। तो सबसे कम यूनिट क्या है, ये फैक्ट्री 1 से अगर शोरूम 4 पे भिजवाऊं तो एक यूनिट पे 1 रुपए की कॉस्ट आएगी। अब ऐसा क्यों आ रहा है, किसी में ज्यादा कॉस्ट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री से शोरूम जितना पास होगा उतनी कॉस्ट कम आएगी भेजने की, जितना दूर होगा उतनी भेजने की ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो आप अगर मैं इसे आपसे बेसिक सवाल पूछूं तो भैया मैं आपसे पूछूं भैया फैक्ट्री 1 से शोरूम 4 पे भेजना सही रहेगा ना, क्योंकि इसमें 1 रुपए की 1 यूनिट पे कॉस्ट आएगी, 10 यूनिट भेजूंगा 10 रुपए की कॉस्ट आएगी, जबकि इसमें 10 यूनिट पे 40 की आ जाएगी, उस पर 30 की उसकी 20 की, सबसे कम आ रही है इस पे। तो ये हो गया हमारा डिसीजन, अगर बेसिक चीजें पूछूं तो आपसे ऐसी समझना है आपको, बट अभी ओवरऑल दिखाना है। सिमिलरली फैक्ट्री 2 से अगर शोरूम 1 पे जाएगा तो 5 रुपए की कॉस्ट, फैक्ट्री 2 से अगर मैं शोरूम 4 भेजूंगा तो 3 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट, फैक्ट्री 3 से अगर मैं शोरूम 4 पे भेजूंगा तो 7 रुपए की 1 यूनिट पे कॉस्ट आएगी। मतलब ये आपको डाटा समझ में आया, सबसे पहले समझना जरूरी था डाटा क्या है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है और करना क्या चाहिए इसको बेसिकली। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तो मेरा बेसिक एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन को समझाना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या क्या डाटा क्वेश्चन में होता है। अब आप समझ गए क्या होता है, अंदर के एलिमेंट को कैसे समझना है, बाहर के एलिमेंट को क्या समझना है, डिमांड और सप्लाई का क्या मतलब है, वो सब चीजें। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन क्या कहता है, मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एक मिनट उसके अंदर फुल कर लेता हूँ। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 5 7 4 3, 5 7 4 3, 9 10 8 7, ये बड़ा बड़ा बनाना है आपको, 9 10 8 और 7, ये बड़ा बड़ा बनाना है। क्यों बनाना है बड़ा बड़ा, क्योंकि मैंने बड़ा इसलिए बनाना है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसमें पुट करनी है वैल्यू। देखो मैंने इसलिए कर दिया ऐसे, अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इससे मेरा, चलिए अब देखिए करना कैसे। सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 क्या कहता है,
सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 कहता है कि भैया देखो लीस्ट कॉस्ट मेथड से आप करो, है ना। पहला स्टेप क्या था? स्टेप था बेसिक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में 3 मेथड थे। पहले मैं लीस्ट कॉस्ट मेथड आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और लीस्ट कॉस्ट मेथड कर रहे हैं। ध्यान समझना, ठीक है जी, ध्यान समझना। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, लीस्ट कॉस्ट मेथड कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है लीस्ट कॉस्ट मेथड का कंसेप्ट ये है, लीस्ट कॉस्ट, नाम में ही लीस्ट कॉस्ट कहता है जोन सी फैक्ट्री से शोरूम तक भेजने में सबसे कम कॉस्ट जिस पर आनी है पहले उसको भेज दो। फिर जब वो भेज जाएगा फिर चेक करो कि फैक्ट्री से शोरूम पर भेजने की सबसे कम कॉस्ट क्या आ रही है, फिर उसको भेजो। तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो सबसे इधर देखेंगे कि जो फैक्ट्री 1 है से अगर मैं शोरूम 4 पे भेजूं तो 1 रुपए लगता है 1 यूनिट को भेजने पे। मतलब अगर आप इधर ध्यान से देखो तो सबसे कम कॉस्ट आई थी मेरे पास, सबसे कम कॉस्ट है 1 रुपए की, सबसे कम कॉस्ट है सर 1 रुपए की। कहां से? अगर मैं फैक्ट्री 1 से शोरूम 4 पे जाकर भेजू तो। अच्छा, फिर ये चेक कर लिया। सबसे लीस्ट कॉस्ट मेथड यही कहता है कि जिस फैक्ट्री से शोरूम पर भेजने में सबसे कम कॉस्ट आएगी पहले उसको भेज दो। जब वो खत्म हो जाएगा, उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, तब दूसरे वाले पे चेक करना सबसे कम कॉस्ट क्या है, फिर उसको भी भेजो, फिर डिमांड पूरी हो जाएगी, फिर तीसरे पे चेक करना है, ऐसे चेक करना है, ठीक है जी। ये है लीस्ट कॉस्ट मेथड, सिंपल मेथड। सबसे पहले अगर इधर देखोगे तो अगर मुझे सबसे सबसे सिंपल दिख रहा है तो मुझे ये दिख रहा है भाई सबसे कम कॉस्ट मेरी यहाँ आती है कि फैक्ट्री 1 से शोरूम 4 पे भेजना है। अब शोरूम 4 को चाहिए कितना? 200 यूनिट। और फैक्ट्री वन के पास कितनी यूनिट है जो सप्लाई कर सकते? 300। भाई आपको 200 चाहिए, मेरे पे 300 यूनिट है, क्या मैं 300 भेज दूंगा क्या आपको? नहीं सर, अगर आपको 200 चाहिए तो मैं आपकी 200 की डिमांड पूरी करूंगा ना। तो शोरूम 4 को 200 यूनिट चाहिए, फैक्ट्री 1 के पास 300 पड़ा है तो 200 ही भेजेगा। तो जैसे ही 200 भेजेगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 200 आपने यहाँ भेज दिया, तो इसलिए यहाँ पर 200 कर डाल देंगे कॉलम, और यहां से काट के यहाँ पर भेज देंगे 100 बच गया बस। इसका मतलब ऐसे जैसे ऐसे करोगे, ऐसे करने का मतलब है कि फैक्ट्री 1 से शोरूम 4 पे 200 यूनिट चले गया और इसकी जीरो हो गया। ऐसी सभी को जीरो करना है, ऐसी सभी को जीरो करना है। तो समझ में आया? फैक्ट्री 1 से शोरूम 4 पे भेजा, सबसे कम कॉस्ट थी, लीस्ट कॉस्ट मेथड कहता है सबसे कम कॉस्ट वाले को भेजो। 200 चाहिए थी, 200 पूरी डिमांड पूरी करी, जीरो हो गया, इसकी डिमांड खत्म, खत्म हो गया। और ये 100 यूनिट बच गया क्योंकि अभी 200 ही भेजा, 100 यहाँ पर बच गया है। ये बात समझ में आई या नहीं आई मुझे इतना बताओ, इसको देखो ध्यान से एक बार। क्लियर हो गया जी। और जैसे ही आप दोस्तों सुनना ध्यान से, और जैसे ही आप जिस चीज की जिस पे जीरो आ जाएगा वो कॉलम कट जाएगा। जैसे इस पे जीरो आया, ये कॉलम कट जाएगा, तो अब यहाँ से ये कॉलम हम काटते हुए चलेंगे इस तरीके से। ये कॉलम मैंने काट दिया क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है, इसको खत्म हो गया इसकी डिमांड। अब अगला आ जाओ। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि भैया मुझे बताओ डिमांड, अगली डिमांड। अब सबसे लीस्ट, अब ये कट गया ना, इसको देखो नहीं मत, इस वाले कॉलम को, इसकी डिमांड पूरी कर दी हमने। अब इधर सबसे लीस्ट क्या है भाई? ये रहा। अब शोरूम 3 को 400 यूनिट चाहिए, पर फैक्ट्री 1 के पास तो 100 ही है, तो जितनी है उतनी दे दो। तो भाई फैक्ट्री 1 के पास 100 थी तो मैंने 100 पकड़ा दी, और जैसे ही फैक्ट्री 1 ने 100 दी तो फैक्ट्री 1 के पास अब 0 यूनिट हो गई, और शोरूम अभी 3 वाले को 300 और चाहिए। बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। फिर इसको हटाने के बाद सबसे लीस्ट तो यही था ना, तो इसमें फैक्ट्री 1 के पास तो 100 ही थी, 100 पकड़ा दो और जो बच गया वैसे छोड़ दो। मुझे बताओ ये जीरो हो गया क्या? अब ये जीरो हो गया तो ये वाला पोर्शन अब फैक्ट्री 1 के पास सप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, तो फैक्ट्री 1 का काम खत्म हो गया दोस्तों। फैक्ट्री 1 का काम क्या हो गया दोस्त? खत्म हो गया। तो हम इसको खत्म कर देते, फैक्ट्री 1 का काम खत्म कर देते। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से काटा मार दिया कि फैक्ट्री 1 का काम खत्म हो गया। ऐसे ऐसे आपको ही मारना है, आप उस पेन से मार लीजिएगा और ऐसे मार लीजिएगा जिससे पता क्लियरली मेंशन भी हो, ठीक है ना। पेन से ही मार लेना पर मेंशन हो क्लियरली, ऐसे घुचड़ मुचड़ मत कर देना। चलिए अब इधर आ जाइए। अब इन चारों में देखो सबसे लीस्ट कहाँ है? ये रहा 4। सर इसको कितनी यूनिट चाहिए? 300। ये कितनी सप्लाई कर सकता है? 400। तो 400 में से 300 सप्लाई कर दो सर। जैसे यहाँ पर 300 सप्लाई करी, ये तो हो गया सर जीरो, इसकी डिमांड पूरी हो गई, और यहाँ बच गया सर 100 यूनिट। अब जैसे ही आपका जीरो होता है तुरंत काटो, तुरंत। अब क्या जीरो हुआ? ये वाला जीरो ना, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट गया है सर, दो पोर्शन यहाँ पर कट गए। क्लियर हो गया? अब अगले पे आ जाओ।
अब देखो रिमेनिंग में सबसे कम कॉस्ट का है ये 5, इसको कितना चाहिए 250, इसके बाद है कितना सिर्फ 100, तो जितना है बस उतना ही दे दो। जैसे ही आपने यहाँ 100 दिया तो ये 250 से बच गया 150, और यहां पर सर फिर से 0 आ गया। सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं। बस अब ये 0 आ गया तो ये वाला पोर्शन भी आप यहां से काट दीजिएगा। काट दिया, इसके बाद अब इधर आ जाओ। अब इधर 500 यूनिट है और इसको 150 चाहिए, इसको कम चाहिए। सबसे कम क्या है इन दोनों में 300। ओहो ये नहीं, ये नहीं, 300, इसको 150 चाहिए, इसके बाद 500 है तो 150 पहले इसका पूरा कर दो, यहां पर 0 हो गया और ये आपके पास गया 350। अब 350 यहां से 0 करो, इसको उठाकर इसको दे दो ना सीधा सीधा 350, और देखो कंप्लीट। इसी को कहते हैं बैलेंस प्रॉब्लम, जिसमें हमारा ये सारे सप्लाई एक एक करके पहुंचा दिए हमने, और यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट भी हो गया। क्या इतना ही था क्या? इतना समझ में आया? पहले बताओ, ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया कैसे कैसे आपको बाइफरकेट करना है, मतलब कैसे कैसे एलोकेट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ। सर अभी तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना, ये तो स्टेप 1 हुआ है, अब स्टेप नंबर 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, पर अब धीरे धीरे आएंगे। पहले बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, मैं देखो फास्ट ट्रैक बैच है, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच में ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट तो अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जिससे आपका जो रिवीजन है, जो आप भूल गए हो, आपको समझ में आ जाए बेसिक। अब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया सप्लाई से, बस ये होता है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का। ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होगा स्टेप नंबर 2, उसका मतलब है डिमांड को सप्लाई डिमांड को सेटिस्फाई करा सप्लाई से कम कॉस्ट में। एक होता है डिमांड को सेटिस्फाई करा सप्लाई से, बस कॉस्ट मैटर नहीं कर रही, सिर्फ डिमांड को सप्लाई से सेटिस्फाई कर दिया, डिमांड सेटिस्फाई होगी, पूरी होगी डिमांड, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जहां डिमांड सेटिस्फाई होगी सप्लाई से। एक होता है डिमांड को सेटिस्फाई करना सप्लाई से कम कॉस्ट में, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन, राइट, जो स्टेप नंबर 2 है हमारा। अभी उसमें नहीं आ रहे, अभी सिर्फ बेसिक सोल्यूशन। अब यहां पर मैं निकालूंगा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या निकालूंगा? टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब पहले मैं आपको स्टेप 1 अच्छे समझा देता हूं। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, देख लो ना भाई, इसको फैक्ट्री 1 ने 100 यूनिट दिया शोरूम 3 को, तो ऐसे निकालेंगे, सिंपल है भाई, 100 यूनिट भेजा और फैक्ट्री 1 से शोरूम 3 पर 2 रुपए पर यूनिट लगेगा, तो 200 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री 1 से शोरूम 4 पे 1 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो 200 यूनिट भेजा था 1 रुपए की कॉस्ट के हिसाब से, ये तो हो गया फैक्ट्री 1 खत्म। इधर आ जाओ, फैक्ट्री 2 ने शोरूम 1 को 100 यूनिट भेजा, हर एक यूनिट पे 5 रुपए, तो 500 रुपए की कॉस्ट आ गई, 100 इंटू 5। आगे फैक्ट्री 2 ने शोरूम 3 को 300 यूनिट भेजा, हर यूनिट पे 4 रुपए की कॉस्ट, 300 इंटू 4, 3 चौक 1200। फैक्ट्री 3 ने 150 यूनिट भेजी शोरूम 1 को, 150 इंटू 9, 150 इंटू 9, और अगला 350 भेजा है, 350 इंटू 10, सर जोड़ दो, 200, 200, 500, 1200, 105 था ना, 1350, 3500, ये कॉस्ट है सर आपकी। 200, 200, 500, 1200, 1350 और 3500, रहेगा 6950। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मेथड अंडर लीस्ट कॉस्ट मेथड। क्या आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड क्लियर हो गया? ये हो गई हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 6950। चलिए, तो ये हो गया बेसिक फिजिबल सोल्यूशन अंडर लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब मैं फिर से सेम क्वेश्चन करूंगा अंडर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो हमारा अब कौन सा मेथड चलेगा? सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा, मेथड चलेगा नॉर्थ, स्टेप नंबर 1 ही है। पहले स्टेप नंबर 1 में तीनों मेथड आपको एक्सप्लेन कर दूं, जिससे हम जब बड़ा क्वेश्चन करें तो तीनों में से कुछ भी आए तो हम स्टेप नंबर 1 तो एटलीस्ट कंप्लीट कर पाए। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या होता है पता है आपको? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट होता क्या है? नॉर्थ वेस्ट कौन सी साइड होती है? जब इसका सबसे अपर पार्ट, लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट अपर पार्ट बोल देता हूं मैं,
पूरे मैट्रिक्स का जो लेफ्ट साइड है और अपर साइड है वो होता है नॉर्थ वेस्ट। लेफ्ट साइड और अपर साइड विल बी द नॉर्थ वेस्ट, समझ रहे हो? ये रहा मेरा पूरा सौरभ, ये हो गई लेफ्ट और ये हो गया अपर, तो ये वाला बॉक्स मेरा नॉर्थ वेस्ट है। तो इस तरीके से, तो जब भी आप किसी को, जब भी आप डिमांड को पूरा करो सप्लाई से, तो स्टार्टिंग आपको कहां से करनी है? इस बार लीज से नहीं करना, वो तो लीज कॉस्ट मेथड कहता था। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कहता है जो लेफ्ट वाला पार्ट है और सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहां से करना है, लेफ्ट और अपर, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, राइट। चलिए तो आइए एक एक करके मैं डिमांड पूरी करता हूं। सबसे पहले इस पूरे बॉक्स का नॉर्थ, लेफ्ट और अपर पार्ट कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट को भूल कर भी बोलो लेफ्ट अपर पार्ट, लेफ्ट और अपर पार्ट ये है। तो फैक्ट्री वन को पहले शोरूम वन से इसको चाहिए 250, इसके पास है 300, दो 250 यूनिट, 250 यूनिट दी, ये हो गया 0, यहां बच गया 50 यूनिट। पहले बॉक्स को कैंसिल करो, पहले बॉक्स को कैंसिल कर देते हैं। 1 2 3, क्यों? ये 0 हो गया। अब सर बचा क्या? ये वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन का फिर से लेफ्ट का ये रहा अपर लेफ्ट, ये तो है अपर लेफ्ट। अपर लेफ्ट इस वाले बॉक्स को, ये तो कट गया ना सर। अब इस वाले बॉक्स को देखो जो रिमेनिंग बच गया, इसमें अपर लेफ्ट का ये वाला है, डालो सर। कितनी दे सकता है सर? 50 ही दे सकता है, 50 दे दो। इधर क्या बच जाएगी? 350। इधर क्या हो जाएगा सर? 0। कौन सा कट जाएगा कॉलम? सर कॉलम कट जाएगा याला, 1 2 और 3, ये गया। अब इस वाले पोर्शन में जो अंदर वाला पोर्शन बच गया, इसमें नॉर्थ वेस्ट क्या है? ये रहा, फिर से आ जाओ। ये 400, इसको 350, 350 नहीं 300 चाहिए, 350 दे तो दिया। 400 दे सकता है, 300 चाहिए, 300 दे दो। 300 दिया, यहाँ 0 होगी डिमांड और यहाँ पर अभी भी 100 बच गया। कौन सा पोर्शन कट गया? ये वाला पोर्शन कट गया। अब इसका नॉर्थ वेस्ट क्या है? ये रहा अपर पार्ट। यहाँ पर दे दो सर कितनी यूनिट? ये 100 है, 100 ही दे पाऊंगा, इसको 400 चाहिए पर 100 ही सप्लाई कर सकता, 100 दे दो। ये हो गया 0, यहाँ बच गया सर 300, यहाँ बच गया सर 300। क्या कटेगा? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब ये जो 500 है बांट दो सर दोनों में। कैसे कैसे बांटेगा? ये देखो ऐसे बढ़ जाएगा। पहले 300 इसको दे दो, इस वाले बॉक्स में अपर पार्ट यही है, 300 इसको दिया, ये 0 हो गया, और 200 इसको दिया, ये 0 हो गया। यही तो होता है बैलेंस प्रॉब्लम में कि एंड में सारे 0 हो जाते, कोई किसी को कमी नहीं पड़ती। बैलेंस प्रॉब्लम में यही होता है दोस्तों, कमी आपको नहीं पड़ेगी और खत्म हो गया। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लो। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। 250 को 3 से, अब थोड़ा डायरेक्ट भी करो ना। 250 को 3 से, 250 को 3 से आ जाएगा 750। फिर 50 को 4 से, 50 को 4 से आ जाएगा सर 200। ये हो गया। अब नीचे 7 को 3 से, 7 या 2100, और सर 4 को 100 से 400 हो गया, प्लस 8 को 3 से 8 या 2400, और सर 7 को 7 दूनी 1400। 750, 200, 2100, 400, 2400 और 1400, क्या जाएगा? 7250। दिस इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अंडर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। एक बार इसको झलक देख लो जल्दी से, फिर मैं अगला करवाता हूँ आपको। हो गया सर ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला मेथड हमारा क्या है दोस्तों? अगला मेथड है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीसरा मेथड जो था हमारा वो क्या था? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब इस मेथड के अंदर ना आपको कुछ चीजें हैं जो आपको बनानी पड़ेगी। क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ कॉलम्स एंड रो बनानी पड़ेगी इस तरीके से। आप बनाना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ। पहले मुझे देख लो फिर बनाना, ठीक है? पहले मेरा देख लो फिर बना लीजिएगा आप।
ये बना लीजिए। सर ये क्या है? इसको कहते हैं रो पेनल्टी। इसको रो पेनल्टी कहा जाता है, बुक में तो रो पेनल्टी लिखा हुआ है, पर हम इसको प्यार से रो डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रो डिफरेंस। सिमिलरली इधर भी वैसे तो बुक में कॉलम पेनल्टी बोला गया है, पर मतलब इसका होता है डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस। ठीक है, करना क्या है, स्टेप्स को ध्यान समझिएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि ये मेथड थोड़ा बड़ा है और एक्यूरेसी इसमें ज्यादा आती है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मेथड कहा गया। और ये मेथड हम करेंगे अभी क्लास में, और उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए करना क्या है, तीनों मेथड आज की क्लास में हमने कर लिए। अब हम क्या करेंगे अगली क्लास के अंदर, वो जो बाकी के स्टेप से ऑप्टिमल निकालने के लिए, अभी तो हम डिमांड और सप्लाई को पूरा कर रहे हैं, कॉस्ट मैटर नहीं कर रहा, सिर्फ अभी देखा है डिमांड और सप्लाई पूरा कर रहे हैं। अब अगले जो हमारी होगी क्लास, उसमें हम क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई तो पूरा करेंगे ही, पर कॉस्ट कम से कम में देखेंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे। राइट, तब देखना कितना बड़ा होगा क्वेश्चन। अब इधर देखो करना कैसे, देखिए रो डिफरेंस कैसे निकालते हैं। इसमें रो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी रो में सबसे दो एलिमेंट ऐसे ढूंढो जो सबसे मिनिमम। तो मैंने यहाँ पर देखा मेरे इस वाली रो में सबसे दो एलिमेंट है, ये दो, ये और ये मेरा मिनिमम है, तो इन दोनों के डिफरेंस क्या है, 1। यहाँ लिख दो 1। सिमिलरली अब इन दोनों में देखो, इस रो में सबसे मिनिमम क्या है, 4 और 3। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 में से 3 जाएगा, अब भी क्या बचेगा, 1। इन रो में डिफरेंस देखो, सबसे छोटा कम है, सब डिफरेंस कह रहा हूँ, सबसे छोटा एलिमेंट देखो 2, 8 और 7, 8 और 7 का डिफरेंस क्या है सर, 1 है। ठीक, क्लियर हो गया, ये हो गया रो डिफरेंस। अब कॉलम पे सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। इस कॉलम में दो सबसे छोटे एलिमेंट है, ये दोनों है ना, 3 और 5 का डिफरेंस आता है 2। इस वाले कॉलम में सबसे दो एलिमेंट है, ये 4 5 है 7, डिफरेंस आ गया 3। इस वाले में सबसे छोटा कॉलम है ये, डिफरेंस आ गया 2, और इस वाले में सबसे छोटा है ये, इधर भी डिफरेंस आ गया 2। जब ये आ जाएगा, जब ये आपको रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस आप निकाल लोगे, तो रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालने के बाद इन रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस में जो सबसे बड़ा होगा उसको सर्कल करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा, इस पूरी लाइन में सबसे बड़ा है 3, इसको कर लो सर्कल, और जिस जगह पर ये सर्कल होगा वहां एलोकेशन स्टार्ट करनी है। कैसे, मतलब फैक्ट्री 1 2 3 से एलोकेट करना और शोरूम की डिमांड पूरी कर देनी है। अब सर कौन सी फैक्ट्री से एलोकेट करना चालू करूं, क्योंकि फैक्ट्री 1 से भी डिमांड पूरी हो सकती है, फैक्ट्री 2 से भी और 3 से भी। कौन सी वाले, जिसमें सबसे कम कॉस्ट है एलोकेशन, वहां से स्टार्ट करना है। जिसमें सर्कल आएगा उसकी डिमांड पहले पूरी करी जाएगी। तो सर्कल किस में आया, इसमें आया, तो इसकी डिमांड पूरी होगी किसी एक फैक्ट्री से, किसी एक फैक्ट्री से करनी है, और जो सबसे कम कॉस्ट होगा उसमें, 4 सबसे कम कॉस्ट है, तो यहाँ पर हम पूरी करेंगे। वहां 300 है, यहाँ 350, तो 300 की डिमांड पूरी कर लो, और यहाँ 50 लिख दो, और यहाँ पर कर दो सर 0। और जैसे आप ये कर लोगे, वही सेम प्रोसीजर, आपका ये वाला पोर्शन कट जाएगा, क्योंकि वो 0 हो चुका है। इतना कर लिया आपने। अब इतना करने के बाद अब आप आइए दूसरी बात, फिर से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे मिनिमम क्या है, यही है, तो ये आपके पास हो गया 1। इसमें सबसे मिनिमम है यही, ये हो गया 1। इस वाले में यही 2 बचे, अब 2 मिनिमम चाहिए था, यही 2 बचे। 5 में से 9 में से 5 गए, 4 3 डिफरेंस, 3 होता तो 2 मिनिमम ढूंढता, पहले 2 ही है यहाँ पर 4, और यहाँ पर सबसे डिफरेंस क्या है, 4। ये आ रहा है सर डिफरेंस। अब इधर सबसे, एक मिनट रुक जाओ, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठीक है सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, सही है बिल्कुल। अब इसमें से सबसे देखो, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, इस वहां से लेकर यहाँ तक। अब हाईएस्ट नंबर है 4, और 4 है 3 जगह, तो इसमें अब कौन सा वाला लूं, यहाँ पर तो इस वाली में तो सबसे हाईएस्ट नंबर था सर 3, एक ही जगह था, तो हमें समझ में आ रहा था कि एलोकेशन कर दो जहाँ हाईएस्ट है कॉलम और रो डिफरेंस में। अब इस वाले में अगर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट है 4, और 4 3 जगह है, तो सर कौन सा वाला ले, कोई सा भी ले लो, सबसे सेम आंसर आएगा, कोई सा भी ले लीजिए। तो सर मैं ले रहा हूँ ये वाला, अगर आप ये लोगे तब भी आपका मेरा आंसर सेम आएगा, अगर आप ये लोगे तब भी आपका मेरा आंसर सही आएगा, ठीक है नहीं, कोई सा भी ले लो, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कह रहा हूँ, कोई सा भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये ले लिया, मैं अपनी मर्जी से चला, मैंने ये ले लिया। अब यार इस वाली की डिमांड पूरी करनी है, तो मैंने क्या करा भाई, ये रहा 200 और यहाँ 400 है, तो यहाँ से मैंने 200 दे दिया, ये डिमांड होगी पूरी कंप्लीट, और यहाँ बच गया सर 200 यूनिट।
ये पूरा हो गया तो इसको आप कर देंगे क्रॉस, क्रॉस कर दिया मैंने, ये कंप्लीट हो गया। फिर से चेक करेंगे, फिर से जो मिनिमम होगा उसका फिर से लाइन खींची जाएगी। इसमें सबसे मिनिमम क्या है सर, इस वाली रो में मिनिमम 2 है, तो इसमें डिफरेंस आता है 1, इसमें मिनिमम डिफरेंस आएगा 1, इन दोनों मिनिमम क्या है 9 और 8, इसमें भी डिफरेंस 1 आएगा। वही सेम चीज डिफरेंस आया 4, 3, 4 और यहाँ पर नील होगा क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो कौन सा सबसे हाईएस्ट है सर, अभी भी सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है सर, इन दोनों में से ये दिख रहा है, तो मैं ये ले लेता हूँ। अब मैंने ऐसे ऐसे चल दिया, ये ले लो आप, आंसर सेम आएगा सर, आंसर इन एंड आंसर सेम आएगा आपका और मेरा, अगर आप कोई डिफरेंस लेते हैं तो। अब देखो करना क्या है, एलोकेट कर दो, तो यहाँ पर 400 चाहिए, यहाँ 200 है, तो सबसे कम कौन सा है इसमें से, ये है ना, इसमें सबसे कम 3 था तो मैंने वहां एलोकेट करा, अब इसमें से सबसे कम है 4, तो एलोकेशन यहाँ से यहाँ होगा, 200 और दे दो, ये हो गया सर 200 और ये हो गया सर 0, कर दो इसको खत्म, ये वाला पोर्शन अब कंप्लीट हो जाएगा, ये वाली रो भी गई। अब फिर से, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, यहाँ पर ये बचा है, एलोकेट कर दो ना डायरेक्ट, लिखने की क्या जरूरत है, अभी एक ही तो रो बच गई, इसमें लिखनी 500 बचा और 500 है तो एलोकेट कर दो सब में एक एक करके, कैसे एलोट करूं, इसमें भी कोई सा भी कर दो, सब में डालने, आप इसमें करोगे फिर इसमें करोगे, इसमें तब भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें करोगे तब भी, तो 500 है, सीधे सीधे सब में एलोट कर दो, 250 इसको दो, 50 इसको दो और 200 इसको दो, हो गया कंप्लीट, 0 0 0। जब लास्ट रो बच जाए और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो भाई सीधे सीधा एलोकेट कर दो, खत्म, बनाने की जरूरत ही नहीं। अब आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ गई, चेंज करना है, रह जा रहा है, टोटल कॉस्ट क्या आई, मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा आप, 300 मल्टीप्लाई बाई 4 1200, 200 मल्टीप्लाई बाई 4 800, फिर 200 मल्टीप्लाई बाई 3 600, फिर 250 इंटू 9 2250, पचास इंटू 10 500 और 200 इंटू 8 1600, ये आपके पास आ गई कॉस्ट, 1200 800 600 2250 500 और 1600, 1200 800 600 2250 500 और 1600, चाहिए 6950। सर जरूरी नहीं है कि पहले स्टेप से सभी के आंसर सेम आए, ऐसा जरूरी नहीं है, वो आगे पीछे हो सकता है। हमने इस वाले स्टेप में हमने देखा कि 7250 आया था, इस वाले हमने देखा कि 6950 आया था, तो जरूरी नहीं है कि सबसे आंसर सेम आए, ठीक है। जरूरी क्या है कि अगर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है जो स्टेप नंबर 1 है वो कौन से मेथड से सॉल्व करना उससे करना, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है तब आप नीचे वाला मेथड वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टडी मैट में हर एक क्वेश्चन उसी से ज्यादातर सॉल्व करा हुआ है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखा होगा इस पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी एज कम्पेयर टू इन दोनों में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये वाला मेथड ज्यादा एक्यूरेसी देता है हमें। तो आज हमने दोस्तों अपना पहला वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, एक बार जब ये स्टेप हो जाएंगे ना सारे तो आपको खत्म हो जाएगा सर, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा रहा, आपको धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर स्टेप कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिए कैसे कैसे करना है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप काम करो, कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ और उससे तीनों मेथड सॉल्व करो, इससे क्या हो जाएगा, एक रिवीजन पर्पस हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप कर लेना अगली क्लास में आने से पहले, एक क्वेश्चन कर लेना तीनों मेथड से, कोई सा भी क्वेश्चन बना लो अपने हिसाब से और उसमें से तीनों मेथड का एक एक क्वेश्चन उसमें से कर लेना, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं इस क्लास को, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।